हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती और डरने से नैया पार नहीं होती। तो चलिए आज दिशा और दूरी का डर खत्म करवाते हैं। ये जो दिशा और दूरी है ना, बहुत परेशान करती है मैम। तो आज इसका डर पूरी तरह से खत्म करवाते हैं। देखिए, आधा डर तो मैं निकाल चुकी हूँ। अगर मैं दिशा दूरी के क्वेश्चंस के टाइप्स की बात करती हूँ, कितने प्रकार के होते हैं, तो जो साधारण दिशा वाला था, ठीक, साधारण दिशा वाला, दूरी की मैं बात नहीं कर रही, और परछाई वाला, ठीक, ये दोनों के मतलब कॉन्सेप्ट और मैंने क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करवाए थे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर नहीं है क्लियर तो चलिए एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि दिशा, 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर वाली उ से ऊपर, उ से उत्तर, ठीक है, उत्तर में है। इधर राइट हैंड पे क्या होगी? पूरब होगी, क्योंकि मैंने एक चीज बताई ना, सूरज किधर उगता है? पूरब की तरफ। परम सत्य है, ठीक है। तो सूरज पूरब की तरफ उगता है। और जब हम किसी चीज का उत्तर लिखते हैं अपने जीवन में, अपने एग्जाम में जब हम जाते हैं उत्तर लिखते हैं ना, तो किस हाथ से लिखते हैं? सीधे हाथ से लिखते हैं। क्यों सीधे हाथ से लिखते हैं? मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, कुछ लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, ज्यादातर लोग सीधे हाथ से लिखते हैं। तो सीधे हाथ से उत्तर लिखते हैं हम, सीधे हाथ से उत्तर लिखते हैं हम, क्योंकि हमारे जीवन का सूर्य क्या हो जाए? उदय हो जाए, सफलता का सूर्य उदय हो जाए, इसलिए हम सीधे हाथ से लिखते हैं। तो ऊपर अगर उत्तर है तो सीधे हाथ पे सूरज निकलेगा, क्योंकि मैंने सीधे हाथ से आंसर लिखा है। तो इसका मतलब सूरज किधर से निकलता है? पूरब से। तो ये उत्तर और पूरब क्लियर हो गया। तो अब बचा क्या? उत्तर के नीचे पश्चिम तो होता नहीं है, बचपन से हमें याद है ना, ठीक है। तो उत्तर के नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। और पूरब के ठीक अपोजिट क्या होगा? पश्चिम होगा। और इनके बीच बीच में स्थिति क्या होगी? अगर बीच में है तो उत्तर पूरब कहिए, ठीक है, या पूरब उत्तर कहिए, जो भी आपका दिल आए आप वो नाम दे सकते हैं। इनके बीच में है तो पूरब पश्चिम कहेंगे इसको। दिशाएं तो वैसे 4 होती हैं, लेकिन 4 स्तर और होते हैं इन्हीं दिशाओं को जो हम बांटते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? पूरब पश्चिम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पूरब दक्षिण लिख सकते हैं इसे हम, या दक्षिण पूरब इसे हम बोल सकते हैं। जो भी स्थिति आप बोलेंगे वही होगी। इसमें है पश्चिम दक्षिण, तो इसे हम पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं, वही स्थिति आएगी हमारी, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ उत्तर पश्चिम, तो इसे उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, या पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं हम। जो भी आपको बोलने का दिल चाहे आप बोलिए, लेकिन यही तो बोलिए, कुछ भी मत बोल दीजिए, ठीक है। तो ये बीच वाली स्थिति जो हमारी होगी वो उत्तर पूरब के बीच में है तो उत्तर पूरब है, पूरब दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर है, ठीक है। पश्चिमोत्तर कहिए या पूर्वोत्तर कहिए, वही स्थिति है आपके सामने आएगी। तो ये मैंने जो आपको स्थितियां बता दी कि ये डायरेक्शंस होते थे, ये दिशाएं होती हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले ही वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक रिवीजन करवाया आपका, ताकि दूरी वाले में भी दिशा आपकी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण किधर है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे उसको। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको जो दिशा का कॉन्सेप्ट था साधारण वाला वो बता दिया। परछाई में मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए, अगर सूर्य उदय है, सूर्य उदय है, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो परछाई बाईं तरफ पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सूर्य इधर से उदय यानी पूरब में उदय है। ये पश्चिम हो गया, ठीक, ये पश्चिम हो गया। सूर्य उदय है, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो परछाई बाईं तरफ पड़ेगी। उत्तर की तरफ जा रहा है तो परछाई बाईं तरफ। यानी कहानी सोच लीजिए कि कोई, जो मैंने कहानी फर्स्ट वीडियो में बताई थी वही मैं बता रही हूँ, कि कोई भी व्यक्ति जब उसके जीवन का सूर्य उदय हो जाता है, ये पूरब है, सूर्य उदय है, सूर्य उदय है। देखिए यहाँ पे सिर्फ सूर्योदय नहीं कहा जाएगा, कभी कभी समय भी बोल दिया जाएगा कि सायंकाल है यानी शाम का वक्त है तो सूर्य अस्त ही होगा। इतनी अकल तो है ही आपके पास। सुबह का वक्त है यानी प्रातः काल है तो सूर्य उदय है, ठीक है। ये भी दे सकते हैं आपको, कभी समय दे सकते हैं, 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं सुबह के, शाम के 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो स्थिति आप समझ जाएंगे। तो सूर्य उदय है और कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो परछाई बाईं तरफ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टोरी ये है हमारी कि कोई व्यक्ति के जब जीवन का सूर्य उदय होता है और वो उत्तर मतलब एक अच्छे रास्ते के लिए जाता है ना, उत्तर देके अपने जीवन में बढ़ रहा होता है, तो उसके दुश्मन उसको बाईं तरफ खींचते हैं। किधर खींचते हैं? बाईं तरफ खींचते हैं। बायां गलत है ना, सीधा। इस हाथ को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड। यानी ये सही है और ये गलत है, इसे हम क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं, ये सही है। तो हमें जो दुश्मन होते हैं बाईं तरफ खींचते हैं, तो हमारी परछाई किधर जाएगी? अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी परछाई बाईं तरफ जाएगी।
इसका उल्टा कर लो। इसका मतलब जब हम सूर्योदय के समय दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हमारी परछाई दाईं तरफ जाएगी। सूर्य उदय के ही टाइम अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हमारी परछाई दाईं तरफ पड़ेगी। ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं सूर्य अस्त, बिल्कुल स्थिति यही है हमारी। सूर्य अस्त हो गया यानी पश्चिम की तरफ होगा। सूर्य अस्त है, ये सूर्य उदय वाली स्थिति थी तो मैं सिर्फ यहाँ पे पूरब लिखती हूँ। ठीक है। सूर्य अस्त है, सूरज इधर है, आज पश्चिम की तरफ हो गया है, शाम का वक्त है। तो अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमारी परछाई बाईं ना पड़ के दाईं पड़ेगी, क्योंकि उल्टी स्थिति होगी ना, तो हमारी परछाई किधर पड़ेगी? दाईं पड़ेगी। और अगर हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो पहले उदय में तो दक्षिण की तरफ आ रहे थे तो दाईं तरफ पड़ रही थी, लेकिन अब सूर्य अस्त है तो दाईं तरफ ना पड़ के बाईं तरफ पड़ेगी। हमारी परछाई किधर पड़ेगी? बाईं तरफ पड़ेगी, क्योंकि सूरज पूरब से पश्चिम में हो चुका है। जब सूरज की स्थिति बदल चुकी है तो हमारी परछाई कैसे रह सकती है? ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बड़े बड़ों की स्थिति बदल जाती है। जीवन में कभी अहंकार नहीं रखना चाहिए। जब सूरज बदल जाता है, सुबह से वो जितना इतना घमंड गुरूर में रहता है, अहंकार में रहता है सुबह के वक्त, और शाम के वक्त क्या हो जाता है बेचारा? पश्चिम की तरफ हो जाता है, यानी डूबने लगता है। तो जब सूरज डूबने लगता है और फिर एक उससे लंबा टाइम लगता है, रात का काले बादल में उसे जब झेलना पड़ता है तो समझ में आता है हकीकत कि जीवन कितना मुश्किल है। फिर वो सुबह उसी तरह निकलता है। ठीक। तो आपको भी अपने जीवन में अहंकार नहीं रखना चाहिए अगर आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो आपको अहंकार से दूर रखे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे उत्तर और दक्षिण क्लियर करा दिया, यानी बाएं दाएं पड़ती है। लेकिन जब आप पूरब या पश्चिम की तरफ चल रहे होते हैं तो क्या होगा मैम? तब क्या होगा? तब परछाई आगे पीछे पड़ेगी। जब हम पश्चिम या पूरब की तरफ चल रहे होंगे तो हमारी परछाई आगे पीछे पड़ेगी, दाएं बाएं नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमारा सूरज जब उदय, यानी सूरज उदय है, सूर्य उदय है, सूर्य उदय है और हम पूरब की तरफ चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? पूरब की तरफ चल रहे हैं। तो हमारी परछाई आगे नहीं पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। हमारी परछाई कहाँ नहीं पड़ेगी? आगे नहीं पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। इसकी ट्रिक कहानी समझ लीजिए, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं ना, जब मुसीबत सामने होती है तो परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। ये अक्सर आपने सुना होगा कि जब आपके सामने मुसीबत होती है तो परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। तो सूरज को मुसीबत ले लो कि जब हम सूरज की तरफ होते हैं, सूर्य उदय है तो सूर्य पूरब में ही होगा, तो जब हम पूरब की तरफ चल रहे हैं तो हमारी परछाई पीछे पड़ेगी, आगे नहीं पड़ेगी। ठीक है। और वही स्थिति ये है कि जब आप पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो मुसीबत तो सामने है नहीं, सूरज तो पीछे है, पूरब में है, तो हमारी परछाई वापस से आगे हो जाएगी। जो पीछे पड़ रही थी अब वो वापस से आगे पड़ने लगेगी अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे होंगे। तो अगर आप दोपहर में कहीं निकल रहे हैं तो आप अपनी परछाई से स्थिति समझ सकते हैं कि दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में हम चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्लियर करा दिया आपका सूर्य उदय की। अब सूर्य अस्त है, क्या है? सूर्य अस्त है, ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो सूर्य अस्त में हम क्या देखते हैं कि ये पश्चिम है, ठीक है, ये पूरब है और सूरज किधर होगा? पश्चिम की तरफ होगा। और यानी कि अस्त हो चुका है तो पश्चिम की तरफ सूरज होगा, तो सूरज यहाँ पे होगा हमारा पश्चिम की तरफ। तो अब जब हम पश्चिम की तरफ चल रहे होंगे तो हमारी परछाई वापस से पीछे पड़ेगी, यानी पूरब में पड़ेगी, विपरीत दिशा होगी, हमारी परछाई पीछे पड़ेगी। और जब हम पूरब में चल रहे होंगे तो हमारी परछाई आगे पड़ेगी। क्यों पड़ेगी आगे? क्योंकि सूरज क्या हो चुका है? सूरज तो पूरब में है ही नहीं, सूरज अस्त हो चुका है, यानी सूरज पश्चिम में है, तो हमारी परछाई किधर पड़ेगी? पीछे की तरफ, पूरब में है हम तो सॉरी, परछाई आगे की तरफ पड़ेगी क्योंकि सूरज आगे नहीं है। ठीक। और अगर हम पश्चिम में जा रहे हैं तो परछाई हमारी पीछे हो जाएगी क्योंकि सूर्य अस्त का टाइम है और सूरज पश्चिम में होगा ही होगा। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया दिशा वाला। अब मैं दूरी पे चलती हूँ, क्योंकि देखिए दिशा आपको मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए यहाँ पे समझाया था। अब मैं दूरी, जो इस वीडियो का जो मेन आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो दूरी मैंने पढ़ाने के लिए कहा सोचा है, तो ठीक है, मैंने दिशा भी यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा दी, रिवीजन ही हो गया आपका। चलिए मैं दूरी पढ़ा देती हूँ। तो देखिए दूरी में मैंने कुछ 3 क्वेश्चन लिए हैं, 2 रूट्स वाले, एक नॉर्मल वाला। रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे और इसमें भी नॉर्मल वर्ग, इसमें भी स्थिति, हम इसमें भी 2 अलग अलग स्थिति देखेंगे, तो उस पर बात कर लेते हैं। अमन अपने घर से चलकर 10 किलोमीटर पूर्व में चला। अमन अपने घर से चलकर कितना चला? 10 किलोमीटर पूर्व में। हमें दिशा का ज्ञान है, ये पूर्व है, यानी 10 किलोमीटर पूर्व में चला अमन, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। देखिए ये अगर वो पूर्व में चल रहा है, मैं पूर्व में चल रही हूँ, मैंने हमेशा बताया कि जब आप डायरेक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करें तो खुद को रख लो वहां पे
क्या करना है आपको, खुद को रख लेना है। या आप जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग में, तो जो भी आप समझ रहे हो रिलेशन, वो अपने दिमाग में अपना आपके जो भी रिलेशन जुड़ रहे हैं अपने से दिमाग जोड़ते जाओ कि अच्छा ऐसे से ऐसे होगा, मेरा इनसे ये रिश्ता होगा, इनसे रिश्ता, खुद को जोड़ लो तो आसान और जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए, यानी पूर्व में कितना चला है वो, अमन अपने घर से चल के 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। पूर्व में चल रहा है, ऊपर क्या होगा उसका, बायां होगा, नीचे दायां होगा। तो मैं चल रही हूँ पूर्व में अगर, तो ये नीचे क्या हो जाएगा मेरा, दायां हो जाएगा, ऊपर बायां हो जाएगा। तो यानी उन्होंने क्या बोला, बाएं में 5 किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं में कितना चला, 5 किलोमीटर चला। इसके बाद फिर बाएं मुड़कर, अब मैं उत्तर की तरफ अगर जा रही हूँ तो फिर इधर बाएं मुड़ेगा, और फिर कितना चला, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। देखिए 3 स्थिति दिखाई और तीनों में पहले 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर बाएं मुड़ा, यानी उत्तर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 5 किलोमीटर चला, और फिर बाएं तरफ कितना गया, 10 किलोमीटर गया। अब क्वेश्चन क्या है, तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंचा। तो ये उसका घर था, यहाँ पे है वो, तो कितनी दूरी है, सीधी सी बात है 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 10 वो क्लियर कर चुका है। ये 5 उसने क्लियर नहीं किया है, जिसका मतलब वो अभी यहाँ पे और इसका घर यहाँ पे था, तो इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा वो अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तो काफी आसान था। इसी तरह के सवाल आपके आएंगे, और अगर इसको थोड़ा सा हम डिफिकल्ट बनाते हैं, तो डिफिकल्ट बनाते हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। उत्तर ऊपर है, 6 मीटर जाता है, उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है, बहुत लंबी खींच दी मैंने, ये उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। फिर हम क्या देखते हैं, और वो फिर पूरब में 8 मीटर चलता है, यानी पूरब में इधर आएगा, पूरब में कितना आया, 8 मीटर आया। ये काफी लंबी लाइन होगी थोड़ा, 8 मीटर आया, ये 8 मीटर आया। अब बताइए कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। अब इतनी दूरी तो नहीं बोलेंगे ना, 8 6, अच्छा ऐसे करेंगे, 8 6 कितना हुआ, 14 हुआ, तो 14 किलोमीटर नहीं, ये सॉरी 14 मीटर। तो ये आंसर गलत है। उसने पूछा अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, तो ये शॉर्टकट होगा ना, ये शॉर्टकट होगा, इतनी दूरी होगी। अब इसको निकाले कैसे, उसका भी आपको तरीका बताते हैं फॉर्मूले के तहत, बहुत जल्दी करना है हमको। तो इसमें हमें क्या करना होता है ना, जो दूरी दी गई है, ये जो 2 दूरियां दी गई हैं, इन दूरियों का स्क्वायर निकालना है हमें। वर्ग, 8 का वर्ग और 6 का वर्ग कितना होगा, 8 का होगा 64, हाँ 8 टाइम 64 होता है ना, और 6 का कितना होता है, 6 6 36। ठीक, अब इनका स्क्वायर निकालने के बाद हमें क्या करना रहता है, इनको प्लस करना है। स्क्वायर निकालने के बाद इनको प्लस करना है हमें, कुछ बिल्कुल आराम समझिए, कुछ नहीं करना है। इनको प्लस किया, कितना आया 100, और 100 का हमें क्या निकाल देना है, वर्गमूल। वर्गमूल आपको निकालना आता होगा, 100 का वर्गमूल कितना जाएगा, कट गया, यानी 100 का वर्गमूल 10 आएगा, 10 दाम 100, हाँ तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा। मैंने आंसर यहाँ पे प्राप्त कर लिया। तो 100 का आंसर, यानी 100 जो आंसर आ रहा था, इसका वर्गमूल निकालने के बाद क्लियर आंसर, राइट आंसर कितना आएगा मेरा, 10 आंसर राइट आएगा मेरा। तो यहाँ पे मैं 10 लिख दे देती हूँ। तो कितना मीटर में बात कर रहे हैं, मीटर और किलोमीटर का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, काफी जल्दी में 10 मीटर लिखा है, किलोमीटर लिखा है, 10 10 दो जगह लिखा है, दोनों में से एक भी मार दिया। नहीं, मीटर देखिए, यहाँ पे मीटर की बात कर रहे हैं, वो किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो मीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मीटर पे आपको टिक करना होगा। तो आपका राइट आंसर दूसरे का क्या होगा, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर्स। तो यहाँ पे दूसरे वाले का सही आंसर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बहुत स्पीड से मैंने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर निकाला, वर्ग निकाला, वर्ग निकालने के बाद इनको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मैंने क्या किया, जो आंसर आया मेरा उसका मैंने वर्गमूल निकाल दिया, और वर्गमूल निकालने पे मेरी स्थिति क्या प्राप्त हुई, 10, यानी कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर की दूरी पर है। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन भी काफी आराम से और बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करती हूँ। इसमें थोड़ी सी उलझन है। देखिए, पहले वाला काफी सिंपल था, दूसरे वाले में भी थोड़ी सी उलझन थी, और तीसरे वाले में भी थोड़ी सी उलझन है। राम अपने घर से उत्तर की ओर जाके 5 किलोमीटर चला। देखिए, राम अपने घर से उत्तर ऊपर गया तो कितना चला, 5 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर चलकर 5 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। देखिए, उत्तर की तरफ जाने तो दाएं किधर होगा, पूरब की साइड होगा, तो यानी इधर मुड़ेगा, पूरब की तरफ मुड़ेगा, और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चला। इसमें बोला ना उन्होंने। फिर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। अब दक्षिण नीचे है तो कितना चला, 1 किलोमीटर चला। ठीक है, तो आप कहेंगे मैम क्या करना है हमें, 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 3 का निकाल लेते हैं, 1 का निकाल लेते हैं। नहीं,
ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि अब स्थिति मेरी क्या बनेगी, ये स्थिति बनेगी मेरी। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी होगी। तो अब उन्होंने बोला ना आरंभिक स्थान से राम अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो उसका घर ये था, यहाँ से निकालना है हमें आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, अपने घर से कितनी दूरी पे आप क्या बोल दीजिए। तो अब हमें इनका निकालेंगे, 5 का निकाले, फिर 3 का निकाले, 1 का निकाले, आंसर गलत आएगा। हमें क्या करना है कि देखिए ये 5 मीटर में ये 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर ये चल चुका है, तो उसको माइनस कर देते हैं ना, वापस चलाएंगे, वापस तो नहीं चलाएंगे। तो 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर हम माइनस कर देते हैं, तो कितना बचा मेरे पास, 4 बचा, और 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए हमें अब ये दूरी निकालनी है, ये और इनकी, तो अब इनका क्या बचा, 5 में से 1 गया तो ये 4 बचा, और ये 3 तो है ही है, तो सिर्फ 4 और 3 का स्क्वायर निकालेंगे हम। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का कितना होता है, 4 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो गया। इन दोनों का हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना आपका आएगा, 5 5 25, कट गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर कितना आया, 5 किलोमीटर। थर्ड वाला आंसर कितना है, 5 किलोमीटर। देखिए इसे मैंने कुछ नहीं किया, आपको इसमें ये जो है, या मैं बोल दूं ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये स्थिति है उसकी, लेकिन यहाँ पे हम पूरा ए बी नहीं लेंगे, ए बी में से सी डी माइनस कर देंगे। जैसे मैं अगर ये फॉर्मूला बनाऊं, ए बी में से सी डी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, पर ए सी पूरा, बी सी पूरा लेंगे, बी सी है ना, पर बी सी को हम पूरा लेंगे, और स्क्वायर किसका निकालेंगे हम, ए बी में से हमने ए बी में से जो हमने सी डी माइनस किया है उसका स्क्वायर निकालेंगे, बराबर जो भी मेरा आएगा, और फिर जो बी सी है मेरा, इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालने के बाद उसको प्लस करेंगे, और फिर उसका हमें क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, तब हमें आंसर मिल जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्थिति मैंने पूरी दूरी वाले जो वर्गमूल के थे, थोड़े वर्गमूल में जो टेढ़े वाले थे, वो सारे सॉल्व करा दिए। तो यहाँ पे अब आपको दूरी में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो मैंने तीनों के आंसर यहाँ पे क्लियर करा दिए। ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस, इसी से ही ऐसे क्वेश्चंस बनते रहेंगे आपके। तो आज का आपका दिशा दूरी यहाँ पे पूरा भय समाप्त हो गया। तो दिशा दूरी का आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे पूरा खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।